डीके गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं विविध जीके, मिसेलिनियस जीके। सबसे पहला टॉपिक इसमें हम देख रहे हैं नाटो, जिसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ये कब अस्तित्व में आया? 4 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय है एक यूरोपीय देश है ब्रसेल्स, बेल्जियम। उसकी राजधानी है ब्रसेल्स, इसमें इसका मुख्यालय है। इसके सदस्य देश हैं वर्तमान में 30। थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसमें 30वां सदस्य है वो कौन है? उत्तरी मैसेडोनिया है, उत्तरी मैसिडोनिया है, वो इसका 30वां सदस्य था। और जो इसके अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं इस समय, वो हैं येंस स्टोल्टनबर्ग। ये इसके हैं महासचिव हैं। और इसको देखें, इसमें अब तक क्या था, ये पारंपरिक जो सैन्य हमले होते थे थल से जल हवाई हमलों पर ही लागू होता था, लेकिन हाल ही में क्या हुआ है, इसमें साइबर हमलों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। और जो इसमें ये जो नाटो है, इसमें नाटो द्वारा संकट प्रबंधन का जो संचालन होता है वो वाशिंगटन संधि या संयुक्त राष्ट्र संघ के जनादेश के तहत किया जाता है। वर्तमान में जैसे कि साथियों, 11 सितंबर तक जो अमेरिका है वहाँ से सेनाएं अफगानिस्तान से हटाई जाएंगी, उसका समर्थन है वो नाटो ने किया है। दूसरी खबर हम देखते हैं सेज पोर्टल की, जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत का है, उसने 4 जून 2021 को लॉन्च किया है। ये क्या है सेज पोर्टल? सेज का पूरा नाम देखें, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन है ना, ये इसका पूरा नाम है। और ये क्या काम करेगा? जो बूढ़े लोग हैं, एजिंग वाले बूढ़े लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी आबादी और आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाएगा। जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी आबादी और उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाएगा। किसके माध्यम से? सेज पोर्टल के माध्यम से। तो ये अभी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ऑपरेशन पेंजिया 14वां जो मिशन है उसको देखें। ये जो शुरुआत इसकी हुई थी 2008 से, इसका अब तक का 14वां मिशन है। ये क्या काम करता है? ये इंटरपोल जो होती है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जो होता है, उसने अभी ऑपरेशन पेंजिया 18 से 25 मई के दौरान किया था। ये नकली दवाएं जो उसके ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से करी जाती हैं, नकली और अवैध दवाएं और चिकित्सा उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री को लक्ष्य बनाया गया था इसमें ऑपरेशन पेंजिया में। भारत से जो इंटरपोल के लिए नोडल एजेंसी है वो है सीबीआई। सीबीआई क्या है? नोडल एजेंसी है भारत की, जो इंटरपोल की मदद करती है। चौथी खबर हम देखें तो असम सरकार ने देहिंग पेटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को 9 जून और रेमोना आरक्षित वन को 5 जून को 5 राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। इस प्रकार हम देखें, सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान हैं भारत में वो मध्य प्रदेश में 12 हैं, अंडमान निकोबार में 9 हैं, तीसरे नंबर पर असम है जो है 7 हैं। 5वीं खबर हम देखें, जो यूनाइटेड नेशन का जो एक निकाय है, सामाजिक आर्थिक परिषद है, उसमें भारत को अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र से चुन लिया गया है। भारत का कार्यकाल है इसमें 2022 से 24 तक रहेगा। 6वां हम खबर देखें, 6वीं खबर, जो पुलित्जर पुरस्कार है वो अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है, जो समाचार पत्रों, पत्रकारिता, साहित्य आदि के क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय मूल की जो पत्रकार हैं मेघा राजगोपालन, उनको अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हमें विशेषकर ये जरूर ध्यान रखना है कि पुलित्जर पुरस्कार है वो किस श्रेणी में दिया जाता है? समाचार पत्रों, पत्रकारिता और साहित्य आदि के क्षेत्र में दिया जाता है। 7वीं खबर हम देखें, फ्रेंच ओपन 2021, इसके पुरुष वर्ग के विजेता कौन हैं? इनको एक बार ध्यान रखें। जो हमारी लॉन टेनिस की जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो 4 प्रतियोगिताएं होती हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से क्रम में होती हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊं एक बार आपको।
जो सबसे पहले होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर उसके बाद में होती है फ्रेंच ओपन, फिर तीसरे नंबर पर विंबलडन ओपन होती है, चौथे नंबर पर यूएस ओपन होती है ना। और ये कौन कौन से किले पर खेली जाती हैं, कौन कौन से कोर्ट पर खेली जाती हैं, तो एक बार ये भी देखें। ऑस्ट्रेलियन ओपन है और यूएस ओपन है वो हार्ड कोर्ट पर खेली जाती हैं। फ्रेंच ओपन है वो मिट्टी पर खेली जाती है, और विंबलडन जो ओपन है वो घास पर खेली जाती है। ठीक है, सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो विंबलडन ओपन की हुई थी 1877 में। उसके बाद में यूएस ओपन 1881 में, 1891 में फ्रेंच ओपन की, और सबसे बाद में ऑस्ट्रेलियन ओपन की 1905 में शुरुआत हुई थी। फ्रेंच ओपन के हम विजेताओं को देख लेते हैं। कम से कम आपको ये जरूर याद रखना है जो पुरुष एकल और महिला एकल के विजेता हैं वो कौन हैं। पुरुष एकल के विजेता हैं फ्रेंच ओपन, एक कैलेंडर ईयर में ये 4 बार होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जो जनवरी में होता है, फ्रेंच ओपन होता है मई जून में, विंबलडन ओपन होता है जून जुलाई में, यूएस ओपन होता है अगस्त सितंबर में। अब जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो फ्रेंच ओपन के तो रिजल्ट आ ही गए हैं, विंबलडन ओपन के भी आ गए हैं, तो एक बार विंबलडन ओपन के भी रिजल्ट हम देख लेंगे। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल में विजेता है नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं। महिला एकल में जो विजेता रही हैं वो बारबरा क्रेजेस्कोवा रही हैं, वो चेक गणराज्य की हैं। और जो विंबलडन ओपन जो अभी ये 13 जुलाई को समाप्त हुआ है, उसमें देखें तो विंबलडन ओपन के पुरुष एकल के विजेता अगेन नोवाक जोकोविच ही रहे हैं जो सर्बिया से हैं। महिला एकल की जो विजेता हैं वो एशले बार्टी रही हैं, महिला एकल की विजेता रही हैं विंबलडन की एशले बार्टी। तो इनको ध्यान रखना है आपको, कम से कम एक कैलेंडर ईयर के जो हैं आपको पुरुष एकल महिला एकल के तो कम से कम आपको याद रखने हैं। चौथी खबर, 8वीं खबर हम देखें इसमें, तो न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर पहली बार जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी वो भारत को 8 विकेट से हराकर न्यूजीलैंड ने पहली बार जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है वो जीत ली है। तो साथियों इन खबरों पर ध्यान रखेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद साथियों।